हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र तोमर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान सूर्य अब उत्तरायण दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। दक्षिणायन को अंधकार का प्रतीक माना गया है, जो देवताओं की रात मानी जाती है। जब भगवान सूर्य दक्षिणायन में होते हैं तब सारे देवी देवता सो जाते हैं और कोई भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते, जैसे विवाह शादी नहीं होती हैं। जब भगवान सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेंगे उस समय देवताओं का दिन होता है, जिसमें शुभ मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे ब्याह शादियाँ वगैरह होती हैं। तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान सूर्य की 12 संक्रांतियां हैं, जिनमें से मोस्ट मकर संक्रांति है। और मकर संक्रांति के दिन ही भगवान सूर्य के साथ एक ऐसी घटना घटित होती है जो हमारे वेद पुराणों में भी वर्णित है। दोस्तों, एक दिन भगवान सूर्य अपने कक्ष में प्रवेश करते हैं तो उनकी पत्नी थी छाया, जो अब अपने सौतेले पुत्र यमराज को डांट रही थी। कुछ ऐसे अपशब्द कहे जिनसे भगवान सूर्य को बहुत कष्ट हुए। दोस्तों, भगवान सूर्य की 2 पत्नियां हैं, छाया और संज्ञा। संज्ञा के पुत्र थे यमराज और छाया के पुत्र हैं शनि। तो जब छाया ने यमराज को डांटा, कुछ ऐसे अपशब्द कहे जो भगवान सूर्य ने सुन लिए, उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्हें गुस्सा आई। तो उन्होंने अपनी पत्नी छाया और अपने पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया। जब छाया और शनि देव अपने अलग हो गए तो उन्होंने गुस्सा में आकर के भगवान सूर्य को श्राप दे दिया, जिससे भगवान सूर्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। दोस्तों, भगवान सूर्य ने गुस्सा में आकर के शनि का घर जला दिया, जो कुंभ राशि है। कुंभ राशि शनि का घर था, वो जला दिया। दोस्तों, जब भगवान सूर्य कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, बहुत कष्ट में थे, तो यमराज को अपने पिता की पीड़ित कष्ट को देखा नहीं गया, तो उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। तपस्या के बल से भगवान सूर्य को श्राप से मुक्त कराया। फिर भगवान सूर्य की जो दूसरी पत्नी थी संज्ञा और उनके पुत्र थे यमराज। फिर संज्ञा और यमराज ने अपने पति भगवान सूर्य को समझाया। फिर भगवान सूर्य शनि के पास गए, तो उस समय भगवान सूर्य को जो श्राप दे दिया था शनि ने और माता छाया ने, तो भगवान सूर्य ने भी उस क्रोध में आकर के उनके घर को जला दिया। उनका घर कुंभ राशि था, कुंभ जला दिया। तो माता छाया शनि बहुत परेशान हुए, कष्ट हुआ उन्हें। उनके पास कुछ नहीं बचा, मात्र एक तिल बचा। दोस्तों, मकर संक्रांति का वर्णन हमारे महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने अपने प्राण मकर संक्रांति के दिन ही त्यागे। जब भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश कर गए और भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, पुराणों में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति या प्राणी मकर संक्रांति के दिन अपने प्राण त्यागता है, जब भगवान सूर्य उत्तरायण में होते हैं अपना शरीर त्यागता है, तो उसकी जीवात्मा स्वर्ग से ना होकर के ब्रह्मलोक में कुछ समय के लिए चली जाती हैं, या फिर वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाती हैं। हमारे पुराणों की ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति
उत्तरायण में जब अपना शरीर त्यागता है तो वो योनियों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब भगवान सूर्य उत्तरायण में होते हैं तो उत्तरायण प्रकाश का प्रतीक माना गया है, जो सकारात्मक स्वरूप है। जब दक्षिणायन में होते हैं तब दक्षिणायन को अंधकार का प्रतीक माना गया है, वो नकारात्मक माना गया है। इसी दिन मकर संक्रांति के दिन ही भागीरथ महाराज माँ गंगा को धरती पर लेकर के आए, जो कपिल मुनि के आश्रम से होकर के निकली और उनके 60,000 सगर के पुत्र थे उनको श्राप से मुक्त कराया। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व बताया गया है। देवी पुराण में, श्रीमद् भगवत पुराण में लिखा है कि मकर संक्रांति के दिन तिल और तेल गुड़ का जो दान करते हैं तो वो दान 100 गुना होकर के वापस लौटता है। दोस्तों, जब भगवान सूर्य ने अपनी पत्नी और यमराज की बात मानी और शनि भगवान के पास गए तो भगवान शनि ने अपने पिता सूर्य भगवान की पूजा की और प्रसन्न हुए। तो भगवान सूर्य के पास दूसरा घर था जो मकर था, और उन्हें वरदान दिया कि आप मकर में जाकर रहिए, आप फिर से धन्य हो जाओगे। भगवान शनि को फिर से अपना वैभव प्राप्त हो गया। तब से लेकर के आज तक मकर संक्रांति को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और सर्वप्रथम मकर संक्रांति के दिन ही हमारे भगवान श्री राम ने पतंग उड़ाई थी। तो कहीं कहीं पतंग भी उड़ाने का वर्णन मिलता है। महाराष्ट्र में, केरल में पतंग उड़ाई जाती है बड़े हर्षोल्लास के साथ। और इस दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। संक्रांति के दिन लोग स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद ध्यान करते हैं और तिल, तेल, गुड़ का दान करते हैं, जिससे दोस्तों अपन दान किया हुआ धन फिर से 100 गुना वापस लौटकर आ जाता है। यही मकर संक्रांति का महत्व, क्योंकि जो घटना भगवान सूर्य के साथ घटित हुई वो मकर संक्रांति के दिन हुई। जब भगवान शनि ने भगवान सूर्य की आराधना की, पूजा की, भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए, तब से लेकर के आज तक भगवान सूर्य और शनि भगवान की पूजा होती है। और इस दिन दान भी किया जाता है। दान का भी बड़ा विशेष महत्व है। तो दान तो मैंने बता दिया और मकर संक्रांति के बारे में भी बता दिया कि कब और क्यों मनाते, इसका महत्व क्या है। तो भगवान सूर्य के साथ जो घटना घटित हुई उसके बाद में भगवान शनि ने जो आराधना की, भगवान अपने पिता को मनाया, उनकी पूजा अर्चना करी और भगवान सूर्य को तिल दान किया। तब से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर उन्हें वापस उनका वैभव घर वापस कर देते हैं। और इस दिन हमारे पुराणों में भी बताया गया कि जो दान किया जाता है वो 100 गुना अधिक वापस होकर आता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें।